सवाल है इसका, इसका और इसका HCF निकालना है। तो HCF और LCM का फॉर्मूला पूर्णांक वाली संख्याओं का हमारा ये होता है। HCF निकालना है तो अंश की संख्याओं का HCF डिवाइड में छेद की संख्याओं का LCM ये, और LCM निकालना है तो अंश की संख्याओं का LCM और छेद की संख्याओं का HCF ये होता है। ठीक है, तो हम इसको साइड में कर लेते हैं। और देखिए अंश वाली संख्या क्या हमारे आ जाएंगी, अंश वाली संख्या हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो अंश वाली संख्याओं का HCF निकालना होगा। तो 7, 21 और 49 का HCF हमारा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7, 21 और 49 का HCF 7 आ जाएगा। और LCM हमारा आ जाएगा 16, 32 और 8 का 32 आ जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा 7/32, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, 2⁻³ गुना में 3⁻4 और 2�5 गुना में 3⁻2 का HCF निकालना है। ठीक है, तो सबसे बड़ा सबसे छोटा जो पावर है वो देखते हैं। तो 2⁻3 हमारा, इसमें 2⁻3 है, इसमें 2�5 है। तो सबसे छोटा लेना है HCF में, और LCM में सबसे बड़ा लेना है। तो इसमें 3⁻4 है, उसमें 3⁻2 है, तो हम 3⁻2 लेंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 2⁻3 और 3⁻, ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट सवाल, दो संख्याओं का LCM उसके महत्तम समापवर्तक का 4 गुना है। ठीक है, मतलब LCM और HCF, हाँ मान लेती है x है, तो ये हमारा LCM 4x होगा, और उन दोनों का योगफल 125 है। मतलब LCM प्लस HCF हमारा 125 है। मतलब 5x की वैल्यू हमारी 125 आ गई, तो x की वैल्यू हमारी 25 आ जाएगी। ठीक है, तो 25 चौके 100, LCM हमारा 100 हो जाएगा और HCF हमारा 25 हो जाएगा। तो एक संख्या 100 है। ठीक है, तो LCM गुना HCF ये हमारा फॉर्मूला आता है। देखिए फॉर्मूला क्या है, ये हमारा फॉर्मूला है, ये पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF होता है। तो देखिए पहली संख्या LCM हमारा क्या है 100 और HCF हमारा 25 है। दूसरी संख्या निकालनी है हमारी, पहली संख्या दी है 100, तो दूसरी संख्या निकालनी है। 100 से 100 कैंसिल, x की वैल्यू हमारी 25 आ गई। ऑप्शन नंबर हमारा 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल में पूछा गया सवाल। नेक्स्ट सवाल, दो संख्याओं का HCF हमारा ये है, दो संख्याओं का LCM और HCF महत्तम, हाँ, तो LCM हमारा 120 है और HCF हमारा 20 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है, मतलब मान लेते हैं एक 2x है और एक 3x है, इसकी 50% 3x हो जाएगी, 2x की 50% है 3x हो जाएगी, दोनों का गुना हो जाएगा बराबर 120 गुना 20 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 6x का स्क्वायर बराबर 120 गुना 20। ठीक है, तो 6 से ये कैंसिल हो जाएगा 20 बार, 20 गुना 20 हमारे पास 5 बचा, x का स्क्वायर, तो x हमारा आ जाएगा 20 के बराबर। x का स्क्वायर 20 गुना 20 है, तो x बराबर 20 आ जाएगा। तो छोटी संख्या हमारी 2x थी, तो हमारी 2x बराबर 40 हमारी छोटी संख्या आ जाएगी, और बड़ी संख्या हमारी क्या आ जाएगी 60 आ जाएगी, जो कि 3x है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 40, ऑप्शन नंबर। 4 घंटियाँ 6, 8, 12 और 18 सेकंड के अंतराल पे बजती है। यदि वे 12 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करती है तो 6 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो 6, 8, 12 और 18। ठीक है, तो इसका LCM आ जाएगा, सिर्फ का LCM देखिए क्या आ जाएगा, 2 × 3 × 2 × 2 × 3, ये हमारा LCM आ जाएगा 9, 9 चौके 36 दूनी 72 से। ठीक है, तो मतलब हर 72 सेकेंड के बाद 1 बजेगी। तो 6 मिनट में हमारे होते हैं 6 × 60 होते हैं, और डिवाइड में हम 72 कर लेंगे, तो ये 12 6 72, 12 5 6 60, मतलब ये हमारे 5 बार 6 मिनट में बच जाएगा। 0.0006, 0.006, 0.06 और 0.6 और 6, यह संख्याएं 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं। तो हमें पॉइंट के बाद का अंक, मतलब पॉइंट के बाद की संख्याएं पॉइंट के बाहर निकालनी है। तो हमें सबको क्या करना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। एक को करेंगे मतलब सबको करेंगे, तो हमको 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा आ जाएगा ये 6 हो जाएगी संख्या, ये 60 हो जाएगी,
ये 600 हो जाएगी, ये 6000 हो जाएगी और ये 60,000 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका एचसीएफ निकालना है। तो इसका एचसीएफ आ जाएगा, देखिए सब में सिर्फ 6 कॉमन है, बाकी सबसे बड़ी संख्या कोई कॉमन नहीं है, तो 6 आ जाएगा। और हमने क्या किससे मल्टीप्लाई किया था, सबको 10,000 से मल्टीप्लाई किया था, तो 10,000 से डिवाइड भी कर लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.0006 के बराबर। ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर हो जाएगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एसएससी में पूछा गया सवाल है। वह सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसे इसको भाग देने पर क्रमशः 9, 13 और 17 शेषफल प्राप्त होंगे। अगर देखिए 216 को 9 मतलब भाग देंगे तो 9 बचेगा, मतलब वह संख्या को 207 से पूरा भाग जाएगा। ठीक है ना। और 358, अगर 358 को भाग देंगे तो उसमें 13 बचेगा, मतलब 345 आएगा वो संख्या 345 आ जाएगी। और 454 को भाग देने पर 17 शेष बचेगा, मतलब वह संख्या 454 माइनस में 17 7 बचेगा, ये 437 बचेगी। ठीक है, 437। अब देखिए तीनों का एचसीएफ निकालना है, तो 207, 345 और 437 लेते हैं, माइनस कर लेंगे, तो इससे इसका माइनस आ जाएगा 15 में से 7 गए 8, तो कैरी आ जाएगा 1, 3 और 138, 138। इससे इसका माइनस कर लेंगे तो 2 और 13 में से ये 9, 92। ठीक है, और इसका माइनस कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा 46। ठीक है, 46 के हमारे पास मल्टीपल में एक ही ऑप्शन है 23, मतलब इसका एचसीएफ कन्फर्म 23 आएगा। ठीक है, अगर आपको कंफर्म ही निकालना है तो 23 से इसको और इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके देख सकते हैं, आंसर वही आएगा। ठीक है, तो क्या निकालना है, वह धनात्मक पूर्णांक, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ जाएगा इसी तरह। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, ये सवाल है देखिए, एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में पूछा गया 448 और 336 का एचसीएफ। ठीक है, तो इसका एचसीएफ निकालेंगे, तो देखिए इसका एचसीएफ आ जाएगा, इसको माइनस कर लेते हैं, तो 2, 1 और 1, 112 336 होता है, 112 चौके 448 होता है, मतलब एचसीएफ हमारा आ जाएगा 112। ठीक है, और 48 और 36 का मसप मतलब एचसीएफ आ जाएगा 48 और 36 का एचसीएफ हमारा 12 आ जाएगा। तो क्या पूछा है, मतलब 112 का x गुना हमारा 12 है, तो x की वैल्यू 12/112 आ जाएगी। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4 × 12, 4 × 4, 4 दूनी 8, 4 9 4 दूनी 8, 4 8 32। ठीक है, 4 8 32, उल्टा हो गया, तो यह आ जाएगा हमारा 112/12 जो कि आएगा 28/3 के बराबर। ऑप्शन नंबर हमारा आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर, मतलब 120 सेंटीमीटर हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर हो जाएगा 3 मीटर, और 90 सेंटीमीटर। ठीक है, और 90 सेंटीमीटर, ये 3 ये है। तो लंबाई को मापने के लिए पैमाने की अधिकतम संभव इकाई क्या है, लंबाई क्या है, तो देखिए इसको भी 3 से भाग जाता है, तो 30 से भाग देने पर 3 आ जाएगा, इससे 30 से भाग देने पर इसका 10 आ जाएगा आंसर, और 30 से भाग देने पर 40 आ जाएगा। फिर कोई भी संख्या सेम संख्या से भाग नहीं जाता, तो एचसीएफ आ जाएगा हमारा इसका 30, यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में पूछा गया सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसे 47, 95 और 187 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है। अब शेषफल कितना होता है ये नहीं दिया है, नहीं तो हम शेषफल माइनस करके उसी को एचसीएफ निकाल लेते, पर हमें दिया नहीं है, तो हम देखिए कैसे करेंगे। 95, 47, 95 और 187 का माइनस करेंगे एक दूसरे से, तो ये आ जाएगा हमारा 48, ये आ जाएगा हमारा 2 और ये 9, 92, और इसका माइनस कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 1, 4 और 0। ठीक है, अब इसका और इसका एचसीएफ निकालेंगे, तो इसका आ जाएगा, देखिए तीनों का एचसीएफ हमारा आ जाएगा, एचसीएफ बराबर
आ जाएगा हमारा सबका 4। ठीक है, तो वही हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर देखिए समान शेषफल बचता यह नहीं होता और सिर्फ बचता इतना इतना शेषफल बचता है लिखा होता, जैसे 4 शेषफल, जैसे मान लीजिए 3 शेषफल दिया थे तो हम उसको में से 3 माइनस कर लेते, 47 माइनस 3 कर लेते 44, और उसी तरह 95 माइनस 3 कर लेते 92, उसका भी यही सेम आता आंसर। तो दोनों का एचसीएफ हमारा 4 ही आता, पर हमें दिया है कि समान शेषफल नहीं आता। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारा सवाल एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में पूछा गया है। ठीक है, तो 126, 198 और 162 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या, देखिए इनमें से कौन सी संख्या है जो इन सबको विभाजित कर देती है। 126, 198 और 162 को, अगर तीनों को हम 9 से विभाजित कर लेंगे, तीनों को हम 9 से विभाजित कर लेते हैं तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 चौके 36, 14 आ जाएगा। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22 आ जाएगा। 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72 आ जाएगा। फिर यह संख्या और यह संख्या फिर से 2 से विभाजित की जा सकती है, तो 2 से विभाजित करने पर 7, 2 से विभाजित करने पर 11 और 2 से विभाजित करने पर 9। अब तीनों संख्याएं किसी एक संख्या से विभाजित नहीं की जा सकती, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 18 हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी के बराबर। ठीक है।